चाहा मिटी चिंता मिटी, मनबा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए बेसंसहा। कबीर कहते हैं जिन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं, वो राजाओं के भी राजा होते हैं, क्योंकि जब उन्हें किसी चीज़ की चाह नहीं है तो कोई चिंता भी नहीं, इसलिए उनका मन भी बेपरवाह होता है। कबीर आगे समझाते हुए कहते हैं, अगर मन में कुछ पाने की इच्छा रखनी है तो उस परमात्मा को पाने की इच्छा रखो और अपने मन में चिंता बनाए रखो कि कोई भी हमसे गलत कर्म न हो और हमारा प्रभु हमसे रूठे ना। हमें जो भी कर्म करने हैं उस प्रभु को पाने के लिए करने हैं। कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए अक्सर हम जो तरीके साधन या भक्ति के अभ्यास आदि अपनाते हैं, कबीरदास जी उनकी व्याख्या करते हुए उनकी स्वाभाविक कमियों और कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। मुक्ति प्राप्त करना और परमात्मा को पाने की आशा में हम धर्मग्रंथ पढ़ते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान देते हैं और अन्य पुण्य कर्म करते हैं। सबसे जरूरी बात तो हम भूल जाते हैं कि परमात्मा की बादशाहत हमारे अंदर है। हालांकि ये सभी चीज़ें प्रश्नीय लेकिन हमारे ध्यान को बरमुखी कर देती हैं। बाहरी संसार में परमात्मा की सब व्याख्या को समझने से पहले हमें उसे अपने अंदर पाना होगा। इसलिए हमें अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से निकालकर अंदर की ओर मोड़ना चाहिए। हमारी आत्मा मन और माया के जाल में फंस गई है। मन और इंद्रियों के वश में होकर जो कर्म हम करते हैं उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। हमारा मोह और अधूरी इच्छाएं जिनको पाने के लिए मन लगातार भागता रहता है, प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी अनंत जंजीर बना देता है जो हमें 84 लाख योनियों में कभी एक और कभी दूसरी योनि में रहकर बेअंत दुखों कष्टों और कठिनाइयों का कारण बन जाती है। बहुत बढ़िया परिस्थितियों में रहने वाले लोग भी खुश नहीं हैं। हमारे बीच कई विचारवान लोग समझ जाते हैं कि सुख और आनंद परमात्मा को पाकर ही मिल सकता है और उस तक वापस पहुंचना मनुष्य जीवन में ही संभव है। लेकिन दुर्भाग्य से वे ऐसे तरीके और साधन अपनाते हैं जो थोड़े और आसार होते हैं और मुक्ति का मार्ग दिखाने की बजाय कभी कभी उन्हें बद दिमाग और घमंडी बना देते हैं। कर्मों का बोझ तो अभी तक है ही, लेकिन वह खत्म न होकर निरंतर बढ़ता जाता है और यह सिलसिला जारी रहता है। हम सब नाम की बात करते हैं, लेकिन बोले जाने वाले शब्द जिसे वर्णनात्मक नाम कहते हैं और रूहानी आवाज़ जो मन अंदर सुनता है और जिसे ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं, इन दोनों के फर्क को समझने में हम असमर्थ हैं। ध्वन्यात्मक नाम मन को इंद्रियों की भोगों से छुड़ाकर उसे आध्यात्मिक आनंद देने में समर्थ है। यह ध्वन्यात्मक नाम परमात्मा के अन्य नाम जैसे राम, रहीम, अल्लाह और वाहिगुरु से अलग है, जो ना बोला और ना ही लिखा जा सकता है। हम वर्णनात्मक नामों का समय और मियाद इतिहास से पता लगा सकते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम जिसका जिक्र कबीरदास जी कर रहे हैं आदि काल से है। सारे ब्रह्मांड की रचना नाम यानी शब्द के द्वारा ही हुई है। वर्णनात्मक नाम ध्वन्यात्मक नाम को प्राप्त करने का साधन है। अगर हम इस महत्वपूर्ण बात को न भूले होते तो वर्णनात्मक नाम का परिणाम कट्टरता और असहनशीलता न होता, क्योंकि वर्णनात्मक नाम केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जैसे ही हम यह जान लेते हैं कि वर्णनात्मक नाम उस आंतरिक सच ध्वन्यात्मक नाम का केवल दिशा संकेत है, हम सब इस बात से सहमत हो जाएंगे कि वास्तव में मार्ग केवल एक ही है। तब हम ध्वन्यात्मक नाम से संपर्क कर सकेंगे और शब्द के परम आनंद का अनुभव करने के योग्य हो जाएंगे। केवल टाइम टेबल पढ़कर हम संगली से कोलकाता नहीं पहुंच सकते। धर्म ग्रंथों में नाम और उसकी प्राप्ति के परम आनंद के अनुभव और उपदेश होते हैं। उन्हें पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे मन में नाम के लिए प्रेम भावना जागृत होती है। लेकिन नाम तो केवल धर्म ग्रंथों के उपदेश पर चलकर और उनकी शिक्षा के अनुसार अमल करके ही प्राप्त किया जा सकता है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह मन को निर्मल करते हैं और नाम से जुड़ने के लिए
हमारे मन में शौक पैदा करते हैं। हालांकि यही सब कुछ नहीं है, यह तो बर्तन को साफ करने के समान है, लेकिन उसके अंदर कुछ रखना भी तो चाहिए। इससे पहले कि मन को नाम से भरा जा सके, धार्मिक पुस्तकें पढ़कर और सद्गुरु की सेवा करके मन को निर्मल करना चाहिए। परंतु यदि सारा जीवन धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में ही व्यतीत हो जाए तो नाम के अमृत से यह कब भरेगा। नाम के अमृत से इसे भरना ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमें नाम की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वह हमारे अंतर में है, हमारे शरीर का वह हिस्सा जो आँखों के ऊपर है। नाम का मकाम है। आँखों के नीचे शरीर में 9 द्वार हैं, जिनके जरिए मन सारी दुनिया में बाहर फैला हुआ है और इसे उनमें भटकते रहने की छूट देनी चाहिए। इसे संसार और इन 9 द्वारों से समेटकर वापस आँखों के केंद्र तीसरे तिल पर, जो मनुष्य शरीर में मन और आत्मा का ठिकाना है, लाकर स्थिर करना है। यह शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ से आता है? यह सचखंड यानी सतलोक से आता है, जिसे सतदेश भी कहते हैं। जब मन शब्द से जुड़ जाएगा तब आत्मा भी ऊपर जाएगी और मंजिल दर मंजिल सतदेश पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए आजाद हो जाएगी। तब मन भी अपने घर त्रिकुटी में बस जाएगा और वहाँ शब्द का परम आनंद लेगा। तब वह इंद्रियों के भोगों की लालसा नहीं करेगा। जिसे हीरे और मोती मिल जाएं, वह रुपयों और पैसों की परवाह क्यों करेगा। जिसे स्वादिष्ट भोजन मिल रहा हो, वह बेस्वाद भोजन क्यों करेगा। मन को इंद्रियों के भोगों के मुंह से कड़े संयम और तप के द्वारा पूरी तरह जड़ से निकालना संभव नहीं हो सकता। मन की तृष्णाओं को शब्द की लज्जत देकर ही नष्ट किया जा सकता है। यद्यपि नाम हमारे अंदर है, हम इसे बिना किसी की सहायता के केवल अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकते। मालिक ने नाम हमारे अंदर रखा है, पर उसकी कुंजी संत सद्गुरुओं के पास रखी है और केवल वही हमारे मन को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। किताबें पढ़कर इस रास्ते का पता नहीं लगाया जा सकता। कोई भी विज्ञान केवल किताबों के जरिए अच्छी तरह नहीं सीखा जा सकता। एक गुरु होना जरूरी है। केवल दवाइयों के बारे में किताबें पढ़कर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। सही इलाज का ज्ञान केवल किताबें पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक निपुण गुरु की निगरानी में काफी लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से मिलता है। सद्गुरु शब्द की विद्या का ज्ञान देने वाले विशेषज्ञ हैं। वे हमारी अविकसित प्रतिभा और समझ को जागृत करते हैं। केवल वे हमारे मन को ठीक नुक्ते पर स्थिर करके शब्द से जोड़ना सिखा सकते हैं। उनका मार्गदर्शन नितांत आवश्यक है, पर वे बाहर से हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। जैसे पहले कहा गया है, नाम सबके अंदर मौजूद है। हमें अपने मन को इंद्रियों के भोगों से हटाना है और उसे नाम के साथ जोड़ना है। इस सांसारिक जीवन में सफलता पाना ही हमारी एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें इस सांसारिक जीवन में इतना अधिक नहीं उलझ जाना चाहिए कि हम परमात्मा को ही भूल जाएं। हमारा सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य अपने मन को नाम के साथ जोड़कर मुक्ति प्राप्त करना है। तब हम इस जन्म में भी सुखी रहेंगे और 84 लाख योनियों के जेल खाने से भी छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज इशारा करती हैं कि हम बहुत बुरी तरह इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं, जो वास्तव में हमारे गले में फांसी का फंदा है। अगर हम प्यार, प्रीतम, प्रकाश या नूर देखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को सांसारिक भोगों से हटाकर शब्द की ओर लगना होगा। हमें मन को शब्द के आनंद में लीन करना होगा। दुनिया के रिश्तों और धन संपत्ति के मोह माया में फंसे मन को इनसे हटाकर आंखों के केंद्र तीसरे तिल पर वापस लाओ और उस जगह स्थिर करो, ताकि तुम्हारा दिव्य घर यानी निज घर वापस जाना संभव हो सके। मन को इंद्रियों के भोगों से हटाने के लिए ध्यान को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र करके परमात्मा के नाम को दोहराना ही सिमरन कहलाता है, जो संतों के द्वारा सुझाया गया तरीका है। हमने अपने ध्यान को बार बार संसार की शक्लों और पदार्थों के बारे में
सोचकर सारी दुनिया में फैला लिया है। इसी तरीके से हम दुनिया के सिमरन की जगह परमात्मा के नाम के सिमरन करके उस ध्यान को वापस लाकर केंद्रित करते हैं। सिमरन लगातार होना चाहिए और अपने आप जारी रहना चाहिए। इसके अलावा इस संसार में सुख केवल एक भ्रम है, क्योंकि यहाँ जो सुख प्रतीत होता है उसका नतीजा अत्यंत दुखी होता है। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं हम कितनी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन अगर परमात्मा उसको वापस बुला ले तो मन कितना दुखी हो जाता है। सुख मीठा लगता है परंतु इसका प्रतिफल कड़वा। हम कड़ी मेहनत करके धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, अगर यह हाथों से निकल जाए तो मन कितना अधिक दुखी हो जाता है। केवल एक ही आनंद, एक ही सुख ऐसा है जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है और वह शब्द का परम सुख। शब्द के साथ प्रेम का अर्थ है अपने प्यार पिता परमेश्वर से प्रेम करना। इसके बाद कोई दुख नहीं होता। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा का सचखंड पहुंचना जरूरी है, जहां से ये आई है। तीसरा तल दोनों आंखों के ऊपर और पीछे वह द्वार है जो घर वापस जाने का रास्ता है। हम इस द्वार में केवल तभी दाखिल हो सकते हैं जब हम शरीर के 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट लें। सभी संतों ने हमें इन सच्चाइयों का विश्वास दिलाया है। हमें उनके वचनों पर विश्वास करके उनके उपदेश पर अमल करना चाहिए। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, सब महान संत सद्गुरु ने इसी रुचि की शिक्षा दी है। हमें उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उत्थित नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से लाभ उठाकर आगे चलेंगे तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। हम सब दुनिया के जीव कर्मों की बीड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सब जीवों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देकर इस कर्ज को चुकाना है। ये कर्म पिछले कर्मों के परिणाम हैं जो हमें इस शरीर के जेल खाने में कैद रखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं राजा महाराजा सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, पर ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं दिलाते। सी क्लास के कैदी होने के बजाय एक क्लास के कैदी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी रहते तो हम जेल में ही हैं। वास्तव में कर्म रहित हो जाना या कोई भी कर्म न करना बहुत कठिन है। शब्द अभ्यासी कर्मों का निष्फल करने का एक अचूक तरीका है। शब्द मन और माया के पार के मंडलों से आता है। वह सब कर्मों का नाश करता है और आत्मा को सारे निकृष्ट प्रभावों से मुक्त करता है। यदि हम अपने आप को शब्द के हवाले कर दें तो हम इसके मूल स्रोत परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की भक्ति में लगाएं। जो आत्मा का स्वामी है वह आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे।